Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। क्या था कि इंडिया के मुसलमान भी भाई ऐसे भूखे होंगे यार, मैं तो वजह लेकिन आज ये बात प्रूव हो गई है कि बंगाली भी ऐसी हैं, इनमें खाने पीने की चीजों में पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी वजह इंडिया में इतने नहीं होंगे लेकिन फिर भी हैं सही कि भाई साहब अब उन्होंने खाना गिरा था उसको देख के भाई साहब को उठाना चाहिए था, महिला को उठाना चाहिए था जो भाई साहब शुरू इनके लिए काम कर रही थी। लेकिन वही बात है, उल्टा वो खाने पे टूट पड़े, इसको छोड़ ही दिया इसको जो इनके लिए काम कर रही है। वही ना, लेकिन भाई 3 दिन मैं नहीं आई हूँ, घर पे थी, पर मेरी टीम फिर भी जामा मस्जिद पहुंची। देखो ना, मुसलमानों का ख्याल रखा गरीबों का। लेकिन ये लोग नहीं करते। अब क्या कुछ करते हैं यार, कुछ नहीं भी करते मुस्लिम। यानी डोनेट मुझे सारा हिंदू भाई कर रहे हैं। देख ले, मतलब के भाई साहब उसको जो डोनेशन हैं और हमें हर त्योहार को मिलजुल कर मनाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद नेहा अपना खुद का एनजीओ भी चलाती हैं जिसका नाम राह है। रमजान के महीने में वो अपने दोस्तों के साथ हर दिन जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के पास लोगों को इफ्तारी ग्रुप ने उनसे बात की और जानने समझने की कोशिश की कि वो ये काम क्यों कर रही हैं और वो क्या चीज है जो उन्हें इसके लिए मोटिवेट करती है। देखिए, इफ्तारी की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल मुझे लगातार हो गया, तीसरा साल है ये मेरा। और ये चीज मेरे दिल में दिमाग में इसलिए आई क्योंकि जब देखा सोशल मीडिया पे हम देखते थे या न्यूज में हम देखते थे, काफी सारी चीजें हमें दिखती थी जो खराब होती हुई दिखती थी, जो हमें लगता था कि नहीं, इसको ठीक करने की जरूरत है। हम अकेले नहीं कर सकते, बट हाँ, अकेले भी कुछ कर सकते हैं, ये बात है। तो इसलिए मैं घर से बाहर निकली। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बाहर निकलो, कुछ करो। और हो सकता है कि जरा सी मोहब्बत की अगर तुम सीढ़ी पे पैर रखोगे तो क्या पता और भी लोग तुम्हारे पीछे आए, तो करो। तो तब हमने सब स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफी लोगों का सहयोग मिला और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी होती है इस बात को कि हम यहाँ पर इफ्तारी बांटने आते हैं तो बहुत से हिंदू लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं यहाँ पे इफ्तारी बांटने के लिए। बहुत से हिंदू लोगों का भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही कर रहे हैं, क्योंकि रमजान है, हिंदू लोग भी बहुत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर साथ दे रहे हैं। देखिए, पहली बार जब मैंने स्टार्टिंग की इसकी तो हमने खुद से किया। मेरे पेरेंट्स से मैंने काफी पैसे लिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों से मिलकर, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हमने थोड़े पैसे मिला के, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब मैं वीडियोस डालने लगी सोशल मीडिया पे तो लोगों को जब काम पसंद आने लगा तो उन्होंने भी मेरा सहयोग करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम भी आपको डोनेट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं बोला था कि आप मुझे डोनेट करिए, लोगों ने पहले से ही खुद कदम रखे कि आप स्कैनर भेजिए या फिर आप बताइए कैसे डोनेट कर सकते हैं हम। तो उन्होंने फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर इसी तरीके से हल्के हल्के बाहर से डोनेशन आने लगी। काफी लोग जैसे रुआवजे की बॉटल्स होती हैं वो भेजने लगे, जो राशन का सामान होता है वो हमें भेजने लगे। उसी तरीके से फिर हम यहाँ पर इफ्तारी कराने लगे। देखिए, जामा मस्जिद मैंने इसलिए चुना, पहली बात तो मेरे घर के बहुत पास था और दूसरी चीज ये मेरे पापा मम्मी का आइडिया था कि आप जामा मस्जिद पे बांटो और इधर उधर, क्योंकि भीड़ भड़का ये सब चीजें होने से बेहतर है कि जहाँ चीजें जो तुम्हारे घर के पास है वहीं पर जाकर आराम से बांट दो और एक जगह ऐसी हो जहाँ पर तुम रोज बांट सको। तो हमने इसलिए जामा मस्जिद को चुना। और डे 1 का एक्सपीरियंस ऐसा था कि लोग आगे पूछ रहे थे मुझसे कि आप मुसलमान हो, क्योंकि मैं शुरू से बिंदी लगाती हूँ, तो मुस्लिम है आप? तो जब मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, तो वो बड़े शौक भी थे मुझे सब देखकर। पहला दिन मेरे लिए बहुत शॉकिंग भी रहा सबके लिए और मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा कि लोगों को एकदम ऐसा लगा कि मतलब ये लड़की कर रही हो, खासकर लड़की आकर जामा मस्जिद में अगर इस तरह से डोनेट करे कुछ भी, तो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था और अच्छा भी एक्सपीरियंस था वो मेरा। बट जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आप नॉन मुस्लिम हो और यहाँ पर क्यों बांट रहे हो फूड, तो कैसे बांट रहे हो यहाँ पर, वो बहुत खुश भी हुए थे मुझे देखकर। तो इसी तरीके से, बट हाँ, जो भी रहा एक्सपीरियंस शुरू से बहुत अच्छा रहा मेरा यहाँ। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं इफ्तारी का सामान ही यहाँ पर लेकर आई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और 3 दिन हम लोग नहीं आ पाए, बट मेरी टीम फिर भी आई। बट मैं यहाँ पर शामिल नहीं हो पाई, टीम फिर भी आई थी मेरी यहाँ पर भीड़ भड़का जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो अच्छी चीजें हैं, बट काफी लोग खींचने लगते हैं, वो सब चीजें मुझे अक्सर पसंद नहीं आती।
खींचते हैं, आपको जबरदस्ती बोलते हैं आपको कि मतलब दे दीजिए, तो प्रॉब्लम होती है। एक बारी मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं यहाँ पर आई थी, मैं लेट हो गई थी, और मैं लेट हो गई थी तो मैंने जो अपना इफ्तारी का सामान है वो बीच में ही खोल लिया था, और मैं गिर गई थी नीचे, और लोगों ने घेर लिया था पूरा वो सामान लेने के लिए, वो नोचा वोची करने के लिए। तो मैं घर पे जाके मम्मी के सामने रोने लग गई थी कि मेरे साथ आज ऐसे ऐसे हुआ, तो मम्मी की भी आंखों में आंसू आ गए। वही एक दिन जो मेरे लिए रहा, जो खराब रहा आज तक, वो भी पिछले रमजानों में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, जाम में मैं फंस गई थी। बस उसी के बाद वो इंसिडेंट बुरा रहा, बाकी अदरवाइज उसके अलावा कोई भी नहीं। जब भी अगर मेरे को परेशानी होती है तो मम्मी पापा कहते हैं हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम करो, हो जाएगा। और लोगों ने ये भी बोला कि मतलब क्यों कर रहे हो, और दूसरे धर्म की होकर दूसरे धर्म के लिए क्यों करना, और तुम तो मुसलमान भी नहीं हो, फिर इनमें क्यों, आप इनके लिए क्यों कर रही हो, ऐसी चीजें बहुत सुनने को मिली, सोशल मीडिया पे भी बहुत सुनने को मिली। फिर काफी लोगों को भी बोला कि भाई दिखावा है, ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, आप भी दिखावा करिए, हम तो चाहते हैं ऐसा दिखावा सब करे, अगर ये दिखावा ही होता है तो ऐसा दिखावा सब करे तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम आप लोगों में कुछ पहुंचा तो रहे, आप लोगों में खाना पीना जितनी भी चीजें हैं, मोहब्बत आप बांट तो रहे हैं, तो आप वो करिए, तो फिर बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट है, आपके पास तो सब कुछ है। और फिर मुझे उसके बाद मुझे सुनना बंद हो गया, तो जो बोलना है बोलते रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अदर कास्ट कोई भी हो। मैं यही कहूंगी कि देखिए, नफरतों से कभी ना कुछ जीता गया है, ना कभी जीता जाएगा। मोहब्बतें ही जो है वो हर चीज जीत सकती है, नफरतें हमेशा हारती हैं, और इस बार भी हमें नफरतों को हराना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी तरफ से हो, चाहे कैसे भी हो। आप नफरतों को चाहे अपने घर में हो, आप हर तरीके से नफरत को भुलाइए, हर तरीके से नफरत को भूल जाइए। आप हम जैसे आपका रमजानों में आ रहे हैं, होली भी आप इसी तरीके से सेलिब्रेट करिए, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए और मोहब्बतें बनाकर रखिए सारे। इंडिया के मुसलमान भी भाई ऐसे बैठे हो मैं तो वजह है, लेकिन आज ये बात प्रूव हो गई है कि बंगाली भी ऐसे ही हैं, ना खाने पीने की चीजों में, पाकिस्तानी भी और इंडियंस भी। क्या वजह इंडिया में इतने नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हैं सही कि भाई साहब आप उन्होंने खाना गिरा था, उसको देख के भाई साहब उसको उठाना चाहिए था। महिला को उठाना चाहिए था, जो भाई साहब शुरू से इनके लिए काम कर रही थी, लेकिन वही बात है उल्टा वो भाई, खाने पे टूट पड़े, इसको छोड़ ही दिया, इसको जो नहीं इनके लिए काम कर रही है। वही ना, लेकिन आज भाई 3 दिन मैं नहीं आई हूँ, घर पे थी, पर मेरी टीम फिर भी जामा मस्जिद पहुंची, देखो ना, ले मुसलमानों का ख्याल रखा गरीबों का, गरीबों का। लेकिन ये लोग नहीं करते। अब क्या कुछ करते हैं, यार कुछ नहीं भी करते यार हैं मुस्लिम। सो यानी डोनेट भी सारा हिंदू भाई कर रहे हैं, देख मतलब कि भाई साहब उसको जो डोनेशन आ रही है वो हिंदू की तरफ से आ रही है मुसलमानों के लिए। देख कौन ले। ऐसा करता है क्या? यहाँ पे तो मुसलमान के लिए नहीं कर रहा पाकिस्तान में, और भारत में हिंदू मुसलमान के लिए कर रहा है, और हिंदू हमेशा प्रूव कर देता है कि भाई उनके दिल में सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार। यार वजह तुमने बात की ना, मुसलमान इधर मुसलमान के लिए नहीं करता तो हिंदू के लिए क्या करेगा? हिंदू की तो बात आप छोड़ दो ना, मुसलमान हिंदू की बात हो इधर गई ना। मुसलमान को काट रहा है, पाकिस्तान में आप हिंदू की क्या बात करते? मुसलमान की नहीं करता तो उधर तो फिर भी अच्छा है, हमसे 1000 दर्जे चंगा है कि देखो उधर मुसलमानों की हिंदू बहन है, गुना नहीं, लाखों गुना बोलो, करोड़ों गुना बहन ऐसी खिदमत तो कर रही है ना। भाई साहब, कहीं देखने को नहीं मिलती कि एक हिंदू मुसलमानों के लिए इतना करा, कहीं दुनिया में झांक के देख लो, नहीं कोई करता। यार देख ले, गरीब लोग आके इफ्तारी कर रहे हैं, वो गरीब देखो लोग। कहती है कि भाई साहब सारे ऐसा काम करें मेरी तरफ से, ताकि गरीबों को रोटी तो मिले ना। हाँ सारे मुसलमान हिल गए जब उनको पता लगा कि ये हिंदू काम करे, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में ऐसी चीज नहीं है कि भाई साहब वो कोई हिंदू ऐसा काम कर सकता है। लेकिन हिंदू हर प्लेटफॉर्म पे प्रूव करता है कि उसके दिल में प्यार और इंसानियत है, और मुसलमान हर जगह ये बात प्रूव अक्सर कर देते हैं कि भाई साहब वो खाने के पीछे। ये मुझे पूछा तुम किस धर्म से लगाव रखती हो, कि तुम्हारा धर्म वही कौन ना, सा तो है? हिंदू उसने बोला तो वो एक दफा हिल गए सारे। ये तो वो है। उनको हिले है ना, उनको पता है कि भाई साहब हमेशा भाई साहब ये होता है वो होता है, तो भाई साहब वो भी हिल गए। तो आपके क्या ऐसे लोगों को सलाम है हमारी तरफ से, कसम यार से सलूट यार। करते हैं हम, क्योंकि ये जो नेकी का काम है ना भैया, और ये भाई हिंदू साहब भाई का मुसलमान नाम। हमेशा कुत्तों वाली एग्जांपल देते हुए नहीं पीछे हटते, बिल्कुल। तो शर्म करो थोड़ी सी यार। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक